प्रधान सेवक के इस भाषण के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनकी पार्टी तथा उग्रपंथी संगठनों के लोग अपने देश के सर्वोच्च नेता की ओर से हुए आह्वान का सम्मान करते हुए अपनी वाणी और व्यवहार से संयम बरतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की नसीहत भी उनकी पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता तो दूर, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्यों के मंत्रियां, सांसद, विधायक और पार्टी के प्रवक्ताओं, जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भी तवज्जो नहीं दी। इन सब की ओर से सामाजिक और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाले नए नए बयानों के आने का सिलसिला जारी रहा। इसे सहयोग कहें या सुनियोजित साजिश कि प्रधानमंत्री के इसी भाषण के बाद देश में चारों तरफ से सांप्रदायिक और जातीय हिंसा की खबरें आने लगीं। कहीं गौरक्षा तो कहीं धर्मांतर के नाम पर, तो कहीं मंदिर मस्जिद, तो कहीं आरक्षण के नाम पर, कहीं गांव से कुएं में पानी भरने के सवाल पर, तो कहीं दलित के दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर, कहीं वंदे मातरम, कहीं भारत माता की जय नारे लगवाने को लेकर। इसी सिलसिले में देश के कई स्थानों पर महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को भी विकृत कर अपमानित करने तथा कुछ जगहों पर नाथूराम गौडसे का मंदिर बनाने जैसी घटनाएं भी सामने आई। हैरानी और अफसोस की बात यह रही, इन सारी घटनाओं का सिलसिला कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौर में भी नहीं थमा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले नहीं होती थी, पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन कभी देश के इस कोने में तो कभी उस कोने में। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसी घटनाओं ने देशव्यापी रूप ले लिया। संगठित तौर पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जाने लगा कि यहाँ तक कि 2022 की भी भीषण सांप्रदायिक हिंसा की बात शांति और विकास के टापू के रूप में प्रचारित मोदी का गृह राज्य गुजरात भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय के बाद ही जाति हिंसा में झुलस उठा था। अगस्त 2015 में गुजरात में पटेल बिरादरी ने आरक्षण की मांग को लेकर एक तरह से विद्रोह का झंडा उठा लिया था, जिसमें व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। अरबों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति आगजनी का तोड़फोड़ को शिकार हो गई। इस हिंसक टकराव के कुछ ही दिनों के बाद सूबे में दलित समुदाय के लोगों पर गौरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री की पार्टी के सहयोगी संगठनों का कहर टूट पड़ा और हालात इतने बेकाबू हो गए कि सूबे के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी ही छोड़नी पड़ी। हालांकि इस सामाजिक तनाव आज भी बरकरार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में भी पिछले 7 वर्षों के दौरान जातीय और सांप्रदायिक तनाव की अनेकों घटनाएं सामने आई। क्योंकि ऐसी सभी घटनाओं को भाजपा के विधायक, सांसद और मंत्री स्तर के नेताओं की सह पर अंजाम दिया जाता है। लिहाजा स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की भाव भंगिमा के अनुरूप कदम उठाते हुए मामले में लीपापोती कर देते हैं। क्योंकि शुरू में ही ये माना गया और अपेक्षा की गई कि इस तरह की घटनाएं प्रधानमंत्री की मंशा और विकास के उनके अनेक घोषित एजेंडाओं के अनुकूल नहीं है। लिहाजा ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री राज्य सरकारों और अपने पार्टी के प्रति सख्ती से पेश आए। लेकिन इस अपेक्षा के उल्टे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न कि सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, बल्कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके विभाजनकारी भाषणों से भी उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। इस तरह घटनाओं में इजाफा होता रहा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव था तो उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात कही थी। तो कहीं वहां पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की हार हुई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री ही लाल किला से अपने पहले संबोधन में किए गए आह्वान को भूल गए। यही नहीं कि सांप्रदायिक विभाजनों को गहरा करने के मकसद से ही उनकी सरकार ने एक विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को भी पारित कराया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC तैयार करने का इरादा जताया। जब इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ तो पुलिस के जरिए उस अहिंसक आंदोलन को भी बलपूर्वक दबाने की कोशिशें हुई। उस जन आंदोलन को बदनाम करने के लिए कई जगह तो पुलिस के लोगों ने ही सादे कपड़ों में तोड़फोड़ कर कार्रवाई का अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उस तोड़फोड़ के लिए बगैर नाम लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। ये प्रधानमंत्री ने कहा था। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में
चले महिलाओं के ऐतिहासिक आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के भड़काऊ बयान प्रधानमंत्री की पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने दिए।